गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, डबरा में देर रात फायरिंग से सनसनी, पैसों के विवाद ने बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात। चंबल अंचल के डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर, पैसों के लेन देन के विवाद ने देर रात फायरिंग की वारदात का रूप ले लिया। बाइक पर सवार दो बदमाश एक मकान के बाहर पहुंचे, जहां कथित तौर पर गोली चलाकर मकान मालिक को धमकाया गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोली दुकान के शटर में लगी, जबकि मौके से कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ। सब लोग 12 बजे सोए हुए थे, 11 बजे 58 मिनट हो रहे थे। सब जब घड़ी देखी तो देखा तो बाहर जो है फायरिंग हुई तो हम बाहर निकले तो जो है कोई भी हमें नहीं देखा तो जो है ना हमारी एक गोली जो है शटर में गली हुई, पहले शटर खोलने की कोशिश की है, हमारे कैमरे में पत्थर मारे, कैमरा तोड़ दिया। कैमरा तोड़ने के बाद उन्होंने फायरिंग की है। उसके बाद हम उठे तो हमें मौके पर कोई नहीं मिला, वो जो है वहाँ से चला गया। जब हमने कैमरा चेक किया तो उसमें जो है सुनील रावत का चेहरा दिखाई दे रहा था। सुनील रावत और उसके साथ में एक अन्य लड़का था, उसका जो है समझ में नहीं आया चेहरे, कुल 2 लोग थे। किस कुछ हमारा पैसे का लेन देन था, तो हमने कहा अपन बैठ के निपट लेंगे। तो डेली मारने की धमकी जो है देता रहा है कि हम जो है बंदूक मार देंगे, हमसे अगर पैसे मांगे। अब पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस वाले को बताने के लिए, और पुलिस सुनवाई करेगी तो अच्छी बात, क्योंकि पीड़ित ने 2 लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस के मौके पर पहुंचने की बात सामने नहीं आई थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, पाली में गुंजेगा हाइफा हीरो मेजर दलपा सिंह देवली का शौर्यगान। 108वें बलिदान दिवस पर 23 सितंबर को होगा महासम्मेलन। रावना राजपूत समाज ने सौंपी विभिन्न दायित्वों की जिम्मेदारी। पोस्टर का हुआ विमोचन। अमर शहीद हाइफा हीरो मेजर दलपा सिंह देवली के 108वें बलिदान दिवस के अवसर पर आगामी 23 सितंबर को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हाइफा हीरो सर्किल पर आयोजित होने वाले भव्य महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर सर्वोदय नगर स्थित रावना राजपूत समाज भवन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों ने सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की तथा विभिन्न समितियों एवं टोली प्रभारियों का जिम्मेदारी सौंपी। बैठक से पूर्व आओ पाली अभियान पोस्टर का विमोचन किया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, मारवाड़ के डीएफसी रेलवे अंडरब्रिज के पास आया जहरीला 6 फीट का लंबा कोबरा, मची अफरा तफरी। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे अंडरब्रिज डीएफसी के पास 6 फीट लंबा कोबरा आने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों एवं रेल प्रशासन की सूचना से सर्फ रेस्क्यू टीम के दिनेश जोहिन मौके पर पहुंचे। यो 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले 6 फीट लंबे जहरीले कोबरे का रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। तब जाकर आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में लगातार जहरीले रेड स्नेक एवं कोबरा आने की घटनाएं देखी जा रही। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, गोरम घाट विशाल पुल पर बड़ा पर्यटकों में सेल्फी का क्रेज। चलती ट्रेन में जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे यात्री। मारवाड़ जंक्शन के मिनी कश्मीर के नाम से विख्यात गोरम घाट में इस समय हजारों पर्यटक पहुंच रहे। सर्पीले आकर के विशाल पुल पर चलती ट्रेन में यात्री जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे, तो वही पुल पर विचरण कर सेल्फी का क्रेज लगातार देखा जा रहा है और गंभीर हादसे को निमंत्रण पर्यटक दे रहे। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने रेलवे पुल एवं ट्रेन में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनात की मांग उठाई। लगातार गोरम घाट के झरने देखने को कोने कोने से लोग पहुंच रहे और बेखौफ होकर जान जोखिम पर डालकर सेल्फी लेते नजर आ रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर, मारवाड़ विधायक ने कस्तूरबा आवासीय छात्रावास का किया निरीक्षण। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने आज खारची रोड पर स्थित कस्तूरबा आवासीय छात्रावास का निरीक्षण किया। बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर छात्रावास वार्डन प्रबंधक से जानकारी ली। विधायक द्वारा कंप्यूटर कक्ष भोजनशाला का निरीक्षण किया। बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा या उपखंड स्तर के अधिकारी उनके साथ रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर, पशुधन प्रसार अधिकारी रोशनलाल कटारा का सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। भरतपुर जिले के भूसावर उपखंड के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित गांव आमोली में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद से रोशनलाल कटारा सेवानिवृत्त हुए। लोगों द्वारा गांव आमोली में सेवानिवृत्त होने के बाद फूल माला या साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया। सेवानिवृत्त रोशनलाल कटारा ने बताया कि मैं पशुपालन विभाग में सेवाएं दी है। मैं पशुधन प्रसार अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस दौरान सेवानिवृत्त कार्यक्रम नेशनल हाईवे 21 पर स्थित गांव तिलचिवी के समीप ग्रीन गार्डन मैरिज होने में स्वागत एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें तमाम ग्रामीण जन उच्च अधिकारियों ने आकर मुझे मान सम्मान दिया, बहुत ही अनमोल था। इस मौके पर यतेंद्र कुमार, अधिवक्ता हाईकोर्ट जयपुर सुरेंद्र कटारा, जगदीश शर्मा, दीपेश शर्मा, महासचिव राजस्थान हाईकोर्ट नरेंद्र त्रिवाड़ी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अधिवक्ता तेजपाल राठौर, शांतनु बंसल, संतोष शाडिल्य, जितेंद्र त्रिवाड़ी, आयुष कटारा, कैलाश कटारा इत्यादि मौजूद रहे। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, सोजत रोड में किराना दुकान के ताले तोड़ करीब 4 लाख की चोरी। दुकान खाली देख फूट कर रो पड़ा दुकानदार। पाली जिले के सोजत रोड में अज्ञात चोरों ने किराना दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार अनिल ने बताया कि रात करीब 2:10 गोरखा का फोन आया, जिसमें सूचना दी गई कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और पुलिस को भी घटना से अवगत कराया। दुकान का पूरा सामान देखने पर पता चला कि चोर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित करीब 4 लाख रुपए का सामान और अन्य सामग्री चोर कर ले गए। दुकान लगभग खाली पड़ी देख दुकानदार फूट कर रोने लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है तथा अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, सावन के महीने में हरिद्वार से जल लेकर हर साल लाखों कांवड़िए जनपद बिजनौर से होकर गुजरते हैं। सावन माह में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने वाले लाखों कांवड़ियों बिजनौर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के अनुसार जनपद को 3 सुपर जोन, 6 जोन, 21 सेक्टर और 60 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। 84 क्रिटिकल पॉइंट चिन्हित किए गए हैं तथा 172 मोबाइल टीमें और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है। हालांकि धामपुर के दुर्गा विहार स्वागत द्वार पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही 3 से 4 सवारियों से भरी बाइकें खुलेआम कांवड़ मार्ग पर दौड़ती दिखाई दी। मौके पर मौजूद अधिकारी मोबाइल फोन में व्यस्त रहे। जब इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरों ने उनके दावे पर सवाल खड़े कर दिए। चिकित्सकों का कहना है कि ओवरलोड बाइकें सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। ऐसे हादसे में सिर की गंभीर चोट से मौत या स्थायी विकलांगता का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन के सख्त ट्रैफिक प्लान और जमीनी स्तर पर उनके पालन के बीच का अंतर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बने प्रकाश चौधरी गृहनगर आंगदोश गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों ने ढोल के साथ किया स्वागत। मारवाड़ के आंगदोश गांव के प्रकाश चौधरी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। नियुक्ति के बाद पहली बार अपने गृहनगर पहुंचे चौधरी का ग्राम वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। भीम आर्मी उपाध्यक्ष मारवाड़ जंक्शन जितेंद्र सरगरा ने बताया कि सैकड़ों ग्रामवासी स्वागत में पहुंचे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी घोषित हुए, जिसमें प्रकाश चौधरी आंगदोश को सचिव बनाया गया। चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर का आभार व्यक्त किया। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ में मिलकर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। प्रकाश चौधरी आंगदोश वर्तमान में ग्राम पंचायत कुड़ाल राम सिंह के प्रशासक भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, आज सावन के पहले सोमवार में लोगों ने मोटे महादेव मंदिर पर किया जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों के बाहर कतारें लगानी शुरू कर दी। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुँचे। इसी क्रम में मोटे महादेव मंदिर में भी दिन भर भक्तों की भारी भीड़ रही। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल, महिला एवं पुरुष कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई और एक पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया। वह यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कई मार्गों का डायवर्जन किया गया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िया 200 से 500 किलोमीटर तक की गई पैदल यात्रा कर अपनी आस्था का परिचय दे रहे। श्रद्धालु 50 किलो से लेकर 151 किलो तक गंगाजल अपने कांधों पर लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये कितना जल लेकर आ रहे हैं आप लोग? 121 किलो। ये कहाँ से हो आप लोग? बुलंदशहर। लगभग हरिद्वार से कितने किलोमीटर पड़ता है? 250 किलोमीटर। पैदल जाएंगे आप लोग? तीनों लोग एक साथ हैं। चलिए, धन्यवाद। यात्रा संपन्न कराने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को 3 सुपर जोन्स, 6 जोन्स और 21 सेक्टरों में बांटा है। इन पर क्रमशः एक एडिशनल एसपी, एक क्षेत्राधिकारी और एक थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है। इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के कांवड़ मार्ग में 300 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इसको लगभग 60 सब सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक सब सेक्टर पर जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर कांवड़ मार्ग की लंबाई के इक्विवेलेंट है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन लाइन एडिशनल फोर्स के साथ तैनात किया गया। लगभग 84 से 85 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, डाइवर्जन या कांवड़ के दृष्टिकोण से, मूवमेंट के दृष्टिकोण से, उन सभी पे जो है अस्थायी चौकियाँ स्टैब्लिश की गई, जिससे कि फोर्स परमानेंटली वहाँ पर ड्यूटी कर सके। और साथ ही साथ उनकी मूलभूत सुविधाएँ, बिकॉज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेडिकल के दृष्टिकोण से भी जो है ये चीज़ सुनिश्चित की गई वो लगातार वहाँ ड्यूटी कर सके। उन सभी बिंदुओं की IP बेस्ड कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 172 मोबाइल पेट्रोल पार्टीज लगाई गई, जिस पर कांस्टेबल्स दिन और रात जो निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक 1-1 किलोमीटर की जो है कांवड़ मार्ग की निगरानी कर सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। इसके अतिरिक्त डाइवर्जन प्लान जो है सभी को कम्युनिकेट कर दिया गया है। फिर भी समय समय पर यदि किसी को कोई घटनाएं हो रही है और कोई कम्युनिकेट करना है तो उसका जो है समस्या का निराकरण। सर, सीसीटीवी के लिए भी एक परफेक्ट प्लान आपके द्वारा तैयार किया गया, जिला मुख्यालय से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, क्या है? देखिए, ये जोन लेवल से जो है सभी जिलों की मॉनिटरिंग हो रही, प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है सभी क्रिटिकल पॉइंट्स की मॉनिटरिंग हो रही। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम जो है द्विस्तरीय बनाया गया है, जिसमें कि जिले के साथ साथ सभी क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है अस्थायी, और जिसके माध्यम से जो है वो अपने सभी ड्यूटी पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है CCTV कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटर